क्या बच्चों को डरा कर पालना वाकई तरबियत है? हमारे मुआशरे में अक्सर ये सोच पाई जाती है कि अगर बच्चों को डरा कर, सख्ती से या खौफ दिलाकर तरबियत दी जाए तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। इसे फियर बेस्ड पेरेंटिंग कहा जाता है। लेकिन क्या वाकई ये तरीका कारगर है या फिर इसके नताइज हमारी नस्लों के लिए एक खामोश तबाही की शक्ल में सामने आ रहे हैं? माहिरीन नफ्सियात की राय इस बारे में वाज़ेह है। डर पर मबनी तरबियत बच्चों की ज़हनी, जज्बाती और समाजी नश्वो-नुमा के लिए ज़हर कातिल है। आइए जानते हैं कि बच्चों को डरा कर पालने के क्या खतरनाक नताइज हो सकते हैं। जब बच्चे बार बार ऐसी बातें सुनते हैं जैसे चुप हो जाओ वरना भूत आ जाएगा, सो जाओ वरना पुलिस ले जाएगी, उधर मत जाओ, बाहर लोग बच्चों को उठा लेते हैं, तो उनका नाजुक ज़हन उन बातों को हकीकत समझकर मुसलसल खौफ में जीना शुरू कर देता है। रफ्ता रफ्ता यही खौफ उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। ये खौफ बचपन में तो उनकी खामोशी बन जाता है, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे एतमाद की कमी, डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। बच्चे अपने वालिदैन को अपनी सबसे महफूज पनाहगाह समझते हैं। जब यही माँ बाप उन्हें मुसलसल डराएं, धमकाएं या सज़ा से खौफज़दा करें तो बच्चे उनसे दूर होने लगते हैं। वो अपने दिल की बात छुपाने लगते हैं। वो खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। ऐसे बच्चे मुआशरे में घुलने मिलने से कतराने लगते हैं और कई दफ़ा उनमें सोशल फोबिया, सोशल एंग्जाइटी पैदा हो जाता है। बच्चे फितरी तौर पर गलती करते हैं क्योंकि वो सीखने के अमल में होते हैं, लेकिन अगर हर गलती पर उन्हें डांट, सज़ा या जिल्लत का सामना हो तो वो सच बोलने के बजाय झूठ का सहारा लेने लगते हैं ताकि सज़ा से बच सकें। ये झूठ वक्ती तौर पर उन्हें बचा तो लेता है, लेकिन यही झूठ रफ्ता रफ्ता उनकी अखलाकी बुनियादों को कमज़ोर कर देता है। वो अपनी गलती मानने से डरते हैं, वो एहसासे जुर्म में जीते हैं और सबसे बढ़कर वो अपनी असल शख्सियत को छुपाने लगते हैं। ये आदत न सिर्फ दुनियावी मामलात में उन्हें नुकसान देती है बल्कि उनकी दीनी तरबियत को भी मुतासिर करती है। याद रखें, तरबियत का मकसद बच्चे को डराकर फर्माबरदार बनाना नहीं बल्कि समझाकर बाशऊर इंसान बनाना है। मोहब्बत, हमदर्दी और मुकालमा ही वो ज़राए हैं जिनसे एक मजबूत और मुतवाज़िन शख्सियत परवान चढ़ सकती है। बच्चों की तरबियत में खौफ की जगह फहम, मार की जगह बात और धमकी की जगह मिसाल को दीजिए, क्योंकि बच्चा जैसा सुनता है वैसा ही बनता है और अगर वो सिर्फ डर सुनता है तो वो सिर्फ खौफ में जीता है।